हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और कैसे याद रखते हैं इस सीरीज़ को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि एस के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा। उसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ जो आपको याद करेंगे तो आप हमेशा इसे याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये एस के बाद एस भरता है, फिर पी भरता है, फिर एस भरता है, फिर पी भरता है, फिर एस भरता है। इसका एक ट्रिक है, क्या है? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक चीज़ को 2 बार रिपीट करना है। आप ऐसे याद रखिए कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। देखिए यहाँ पे स्कूल को मैंने 2 बार रिपीट किया, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ को 2 बार रिपीट किया। फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से रिपीट करेंगे, चलिए देखते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे सीरीज को तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किसके बाद क्या आएगा। तो चलिए मैं एक दो एग्जांपल आपको करा देती हूँ। सोडियम का देखने जा रहे हैं हम लोग सोडियम से देखते हैं। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। तो देखते हैं। तो 1s2 पहले आता है 1s2। तो यहाँ पे देखिए आप 1s2 हो गया। अब स्कूल के बाद फिर से स्कूल आएगा तो 2s2। एक एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, डी में 10 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1s2 2s2 हो गया। अब स्कूल के बाद पब्लिक स्कूल तो 2p6 और 3s1। यहीं पे आपका हम लोग का इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा हो जाता है। 2 2 4 6 10 और 11। तो हम लोग 3s में बस 1 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे और इस तरह से हम लोग का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखते हैं मैग्नीशियम का, ये 12 है। तो 1s2 2s2 स्कूल स्कूल, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। अब ये 2 2 4 हो गया। अब पब्लिक स्कूल, पब्लिक में 2p6 हो गया तो 2 2 4 6 10 हो गया। और 3s2 पब्लिक के बाद स्कूल आना है तो 3s2। यहाँ पे देखिए आपका 12 हो गया। तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा मैग्नीशियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब मैं एक आपके लिए एक्सेप्शन केस लेके आई हूँ जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। देखिए क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर। इसका हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। यहाँ तक हो गया। अब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3p6 हो गया, उसके बाद 4s2 हो गया, फिर 3d4 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। 4s2 तक यहाँ तक हमारा हो रहा था कितना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो पब्लिक स्कूल के बाद क्या आएगा, दिल्ली। तो 3d4 यहाँ हमारा 4 हो गया। लेकिन ये एक्चुअल में इतना होता नहीं है, ये हमारा गलत कॉन्फ़िगरेशन है। इसका क्या सही होता है, चलिए मैं लिखती हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे 4s यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3d5 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता, चलिए हम लोग इसको देखते हैं इसके ज़रिए से। यहाँ 1s2 है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। यहाँ पे 6 तो इसमें ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया। यहाँ पे एस का ऐसे जाएगा, पी का ऐसे जाएगा। यहाँ पे 4s2 में देखिए होना था क्या, ऐसा और ऐसा होना था, ठीक है। और यहाँ पे 4 होना था, ऐसा 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 ऐसा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो डी है वो अगर 4s सबशेल जो है वो अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसके पास पूरा भरा हुआ है लेकिन इसके पास ना ही तो पूरा भरा हुआ ना ही आधा भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा नाखुश हो जाता है। इसलिए एस को अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ता है। तो अब ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड। इस तरह से जो डी सबशेल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से जंप करके यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि हाफ फिल्ड भरा रहना ज़्यादा हाफ फिल को अगर ज़्यादा पूरा भरते हैं या फिर आधा भरते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। अगर यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ जो एस सबशेल के एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ डी में आ जाते हैं और ये हाफ फिल हो जाता है, इस तरह से स्टेबल हो जाता है। और 4s का भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से हम लोगों का बनता है। यहाँ पे 4s में 1 हो जाता है और 3d में 5 हो जाता है। ये हमारा जो है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह से यहाँ पे कॉपर का है, चलिए हम लोग कॉपर का देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2। देखिए यहाँ तक कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अभी हमें 9 चाहिए, तो 3d 20 हो गया, यहाँ पे 9, सॉरी 9, तो यहाँ पे हो गया 29। देखिए हो गया ना, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली, यहाँ तक हो गया। लेकिन यहाँ पर भी वही केस होता है कि अभी भी ये इसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये हाफ फिल्ड हो जाए और ज़्यादा स्टेबल हो जाए, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये हो जाता है, ये सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पे 4s1 और 3d 10 हो जाता है। ये जो है पूरा फिल्ड हो जाता है, फुल फिल्ड हो जाता है और ये हाफ फिल्ड हो जाता है और इस तरह से ये लोग खुश रहते हैं और इस तरह से ये जो 3d स्ट्रक्चर है ये स्टेबल रहता है। आई होप कि आपको ये एक्सेप्शन केस जो है वो समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।